हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग साल ड्रॉप करें या इसी साल कैट की तैयारी करें। गाइस, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं इस बारे में। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ईयर ड्रॉप करेंगे या फिर आप इसी बार कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे। राइट नाउ, इसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। गाइस देखो, अगर कोई भी कॉलेज ऐसा है जिसकी प्लेसमेंट 6 लाख रुपए से कम है, तो उसमें आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट। राइट, तो जिस कॉलेज की प्लेसमेंट 6 लाख से कम है वहां एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करके जॉब करोगे, शायद अच्छी जॉब ढूंढने से आपको 25-30 थाउजेंड की जॉब मिल भी जाएगी। और गाइस, 25-30 थाउजेंड की जॉब में मेहनत कर कर आप 2 साल में 50,000 सैलरी के लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एमबीए करने का फायदा क्या हुआ? पैसे भी लग गए, है ना। तो गाइस, एमबीए करने का फायदा आपको ऐसे नहीं होगा अगर 50,000, मतलब हो सकता है आपकी सैलरी 40 तक ही पहुंचे 2 साल में, फिर भी 40 और 50 में इतना फर्क नहीं रहेगा ना गाइस। पर हाँ, वो क्वालिफिकेशन आगे भी काम करती है, इसमें हम एग्री करते हैं। बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा गाइस, 50,000 से ज्यादा सैलरी मिल रही है कॉलेज से, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, चलेगा, कर लो एमबीए। उससे कम मिल रही है तो ईयर ड्रॉप करके तैयारी करो दोबारा से। ये पहला एडवाइस है गाइस। दूसरी एडवाइस और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये मेरे मेरे को डिसाइड नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। पहले तो ये समझ में आ रहा था कि प्लेसमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, डिसीजन लेने में तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वो क्या है गाइस? देखो, आप ये भी देखते हो कि आपके पास अभी करंट ऑप्शन क्या है और बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करना है। कुछ लोग सीमेट के पीछे भी कोशिश कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर आप सीमेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका रिजल्ट 1-1.5 महीने बाद आने वाला है। सीमेंट का पोस्टपोन होना कोई अच्छी बात तो नहीं हुई है ना। मतलब इट इज समथिंग रियली बैड, बिकॉज स्टूडेंट्स जिनका डिलेमा था वो और बढ़ गया है उससे। तो गाइस, सीमेंट से ट्राई करना ठीक है, बट सीमेंट में जो कॉलेजेस भी हैं वो 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक के प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि वहां पर 4-5 कॉलेज ऐसे हैं सीमेंट में जिनसे आपकी प्लेसमेंट हो जाए तो बात बन जाएगी। राइट, तो सीमेंट का वेट कर रहे हैं तो चलेगा गाइस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गाइस, फीस। लोग सोचते हैं अरे यार, इस कॉलेज की फीस इतनी है और प्लेसमेंट इतनी है। गाइस, मैं आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस देना चाहता हूं, नेवर बॉदर अबाउट द फीस, ऑलवेज बॉदर अबाउट द प्लेसमेंट। बिकॉज आप अगर फीस के बारे में सोच रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। ट्राई टू गेट एज मैक्सिमम प्लेसमेंट एज पॉसिबल। क्यों भाई? अगर आप फीस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? अब मान लीजिए आपने एक कॉलेज से एमबीए किया, 10 लाख फीस लगी, एक से किया 20 लाख लगी। यही फर्क होता है फीस में दो दो कॉलेजेस की, जिसकी वजह से आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर एक का फीस 10 लाख है, दूसरे का 20 लाख है, 10 लाख प्लेसमेंट वाला कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे रहा है 6 लाख की, और अगर आपको 20 लाख वाला कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है 8 लाख की, तो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा गाइस? मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर 10 लाख ही तो जा रहे हैं, 6 मिल भी रहे हैं। तो वही, वो एक साल का थोड़ी लेन देन है, तो जीवन भर का लेन देन है। आगे सैलरी भी तो उस हिसाब से बढ़ेगी। आप एक नॉर्मल इंसान अपने जीवन में 5 करोड़ रुपए तक कमाता है, बढ़िया प्लेसमेंट हो तो 10 करोड़ भी कमाता है पूरे जीवन काल में, 35 ईयर्स जो आप जॉब करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिसीजन लेने में आपकी सैलरी साल का, मतलब आपने 2 लाख रुपए किसी कॉलेज से ज्यादा प्लेसमेंट मिल रही थी आपको, तो गाइस 35 साल में अगर स्टेट ऑफ कैलकुलेशन लगाओगे तो 70 लाख का फर्क पड़ेगा। मगर ये सैलरी बढ़ेगी भी तो लगभग 2 करोड़ का फर्क पड़ेगा। लग रहा है आपको? तो गाइस, अगर 8 लाख प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिल रहा है तो आप अपने पूरे जीवन काल में 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे कंपेयर टू दी अदर पर्सन। साइंस लगाओ, सिंपल मैथ्स लगाओ, है ना। बाकी लगभग बहुत चीजें होती है, वो अलग चीज है, बट सिंपल मैथ्स तो यही कहता है ना। तो इसका मतलब 20 लाख वाला कॉलेज जो 8 लाख की प्लेसमेंट देता है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आपको मेरी पॉइंट समझ में आ गए होंगे गाइस। मैंने आपको एडवाइस दी है, 3 पॉइंट्स बताए। पहले, सीमैट ईयर ड्रॉप डिसीजन लेने के लिए कॉलेज की फीस, प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए, और सीमैट से आप कितनी उम्मीदें रख सकते हैं, ये 3 मैंने आपको पॉइंट्स बताए। सो बाय कीपिंग दीज इन माइंड यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रिपेयर और नॉट। सो गाइस, अगर पढ़ने का मूड बने, हाँ दोबारा तैयारी करनी है, तो गाइस यू आर वेलकम। आई एम प्रवीण त्यागी, आई टेक क्लासेस एट अन अकेडमी। मैं अन अकेडमी पे क्लासेस लेता हूं। आप मेरी क्लासेस में आइए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। मेरी अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए,
मेरी फ्री क्लास करने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा PT सर 10, या फिर आप मेरा दूसरा कोड भी याद कर सकते हैं, मैथ मैजिक। मैथ मैजिक जो मेरा कोड है ना गाइस, वो आप ऐसा समझ लो कि याद करना आसान है, मैथ मैजिक। और वैसे मैं पढ़ाता भी वैसे ही हूं, यू विल फील लाइक मेनी क्वेश्चंस दैट आई एम जस्ट डूइंग मैजिक, डूइंग देम रियली फास्ट। सो गाइस माय कोड इज मैथ मैजिक। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, यूज कोड मैथ मैजिक and start doing my free classes. If you like the quality of education in free, then you can purchase plus using the same code mathmagic. And believe me guys, अगर आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो करोगे और प्रिपरेशन मेरे साथ करोगे, तो आपको अच्छी जगह पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मेहनत आप करोगे, गाइडेंस मैं दूंगा, वर्ल्ड के बेस्ट तरीके आपको मैं पढ़ाऊंगा। गाइस, आई एम टीचिंग फॉर 23 इयर्स, विच इज अ ग्रेट पीरियड, और मैं अपने कॉलेज का भी टॉपर रहा हूं और फैकल्टी ट्रेनिंग में भी काफी बार टॉप पोजीशंस मैंने हासिल करी। सो गाइस, इट मींस एक अच्छे टीचर से आप पढ़ोगे तो स्टूडेंट भी अच्छा था और जो टीचर भी अच्छा है ना। और बाकी मेरी क्लास में फ्री में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी का वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो भी आप लोग अपीयर कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ अनअकैडमी, आ जाएगा, रजिस्टर करिए और संडे को टेस्ट दीजिए। आप अगर अच्छे नंबर ले आए उसमें तो यू विल डेफिनेटली गेट फ्री सब्सक्रिप्शन एज अ स्कॉलरशिप। राइट गाइस, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि औरों को भी ये फायदा हो सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।